Begin with question number 3. In the given figure ABD, figure number in your textbook is this 6.53. This is ABD is a right angle at A and AC is perpendicular to BD. Okay, due to this perpendicular we have a three triangle, right? Triangle BCA, triangle DCA and the complete triangle ABD, isn't it? 1, 2 और ये बड़ा वाला triangle. Okay, we have three TPTs. The first is AB square is equal to BC multiplied by BD. Okay, number 2 is AC square is equal to BC multiplied by CD, and number 3 is AD square is equal to BD multiplied by CD. All right, let's try to solve the first part. तो first part में हमें क्या क्या चाहिए? We need AB square. Okay, this is AB, which is the side of the small triangle BAC. This one BAC as well as the complete triangle BAD. दोनों की साइड है, दोनों में कॉमन साइड है वो AB. Then we need BC. BC यही है, BCA BAC की ही वो साइड है, और जो BD है वो बड़े ट्राइंगल की है. मीन्स हमें यहाँ पे ट्राइंगल BAC ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल BDA ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा. बिकॉज वंस द ट्राइंगल आर सिमिलर द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द सेम प्रपोर्शन एंड वी कैन राइट दिस will get this result, isn't it? So let's try to similar first triangle BAC and triangle BDA. Okay, ये दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो आपके पास कॉमन है. कौन सा है वो? यहीं से हिंट मिल जाती है हमें, वो है एंगल B, राइट? ये B एंगल जो है वो दोनों ट्राइंगल में है. इस ट्राइंगल BAC में भी है और ट्राइंगल BAD में भी है, और वन इज 90 डिग्री. ये जो कंप्लीट एंगल है उसमें A 90 डिग्री है और यहाँ पे आपका BCA 90 डिग्री है. तो A क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. सो लेट्स प्रूव एंगल ACB, एंगल ACB is equal to angle BAD. These both are 90 degree each. Then we have angle B is equal to angle B, which is common angle, and therefore we can say triangle BAC is similar to triangle BDA by AA similarity criteria, and therefore the sides will be in the same proportion. That is ये AB के अपॉन में BD आएगा, then AC के अपॉन में DA या AD आएगा, and BC upon AB. What we want to prove? AB square. That's कि we have to consider these two, right? Taking these two, AB upon BD is equal to BC upon AB. Cross multiply, you will get AB square is equal to BC multiplied by BD. Hence proved. Now let's consider the second part. See, in the second part we have AC square. This is AC square equal to BC multiplied by CD. Means AC तो कॉमन है, ठीक है, क्योंकि वो ये वाले BCA में भी है और DCA में भी है. लेकिन BC इस ट्राइंगल में है, BCA में है, और CD जो है वो CDA में है, राइट? मीन्स हमें ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे. कौन से दो ट्राइंगल को? एक तो BAC को और दूसरा ADC को, राइट? ये दो ट्राइंगल. अभी ये डायरेक्टली नहीं प्रूफ हो सकते हैं, या हो भी सकते हैं, बट वो काफ़ी लॉन्ग मेथड है. मतलब आपको एक्स अज्यूम करके और कैलकुलेट करना पड़ेगा. इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस. सो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं कि वी नो दैट कि अगर सपोज ये जो ट्राइंगल है वो हमने सेकंड क्वेश्चन में भी किया था, राइट? लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो प्रीवियस वीडियो सेकंड क्वेश्चन का, उसके अंदर भी हुआ है. हमने उसमें ये जो स्मॉल ट्राइंगल BCA है पहले उससे कंप्लीट ट्राइंगल BAD से सिमिलर प्रूफ किया था. देन वी कैन प्रूफ ट्राइंगल CAD को भी हम BAD के प्रूफ कर सकते हैं. एंड देन वी कैन कंपेयर 1 and 2. अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल BCA BAD के सिमिलर है और DCA भी BAD के सिमिलर है, तो वी कैन राइट कि ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, isn't it? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ प्रूविंग द सेकेंड पार्ट फर्स्ट, विल प्रूव द थर्ड पार्ट फर्स्ट, राइट? क्योंकि थर्ड में क्या दिया है कि AD स्क्वायर. ओके, ये रहा आपका AD, राइट? AD मीन्स कुछ ट्राइंगल का पार्ट है वो ADC का है, यहाँ से हमें AD स्क्वायर चाहिए. एंड वी नीड BD. सो BD मीन्स ये बड़ा वाला ट्राइंगल, कंप्लीट एंगल की साइड है BD, एंड देन CD. सो विल प्रूव दिस ट्राइंगल. विच ट्राइंगल? ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल ADC. पहले हम इसे सिमिलर प्रूफ कर लेंगे,
ठीक है, उसके बाद थर्ड करेंगे तो हमें ज़्यादा ईजी जाएगा. ऑल राइट, सो लेट्स प्रूव द थर्ड पार्ट फर्स्ट. टू प्रूव द थर्ड पार्ट विल टेक ट्राइंगल बी in triangle BDA and in triangle ADC. One angle is common. Which is common? Angle D is common here. Then one is 90 degree, right? So let's write angle. Here we have angle AC, ABD में BAD is equal to angle ACD, each 90 degree, and angle D is equal to angle D. This is common angle. ठीक है. Now therefore we can say triangle BDA is similar to triangle ADC by AA similarity criteria. Okay, now therefore the side will be in the same proportion, that is BD के upon में AD we can write AD, this AD upon CD and AB upon AC. And what we need to prove, this is AD square. So AD square कैसे मिलेगा? इन दोनों को consider करके. So if you consider BD upon AD, BD upon AD is equal to AD upon CD. By cross multiplication we will get AD multiplied by AD square is equal to BD multiplied by CD. Okay, in this way we have proved the third part first. अब थर्ड प्रूफ करने के बाद now we will prove the second part. Okay, जैसे हमने कहा था. Okay, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये जो फर्स्ट प्रूफ किया था BAC सिमिलर टू BDA, इसे हम 1 दे देते हैं. उसके बाद अभी हमने प्रूफ किया है, जस्ट नाउ वी प्रूफ दैट ट्राइंगल BDA इज सिमिलर टू ADC, गिव इट नंबर 2. एंड फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई विल गेट, यू ऑब्जर्व दिस, फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 वी गेट BAC सिमिलर टू BDA, राइट? एंड फ्रॉम 2 वी हैव BDA सिमिलर टू ADC. सी BDA and BDA, that is we can say कि triangle BAC similar to triangle BDA and similar to triangle ADC. Okay, this BDA, BAC similar to BDA, similar to ADC. This all three are similar. So BAC similar to BDA, similar to triangle ADC. That is BAC is similar to ADC. Therefore triangle BAC is similar to triangle ADC. Since the triangles are similar, write the sides in the same proportion. AB upon AD is equal to AC upon CD equal to BC upon AC. And what is the second part? The second TPT is AC square. So we'll consider this by taking this and cross multiplying. This is AC upon CD equal to BC upon AC. Cross multiply करके you will get AC multiplied by AC, AC square is equal to BC multiplied by CD.